नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है, हम प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए मैं आज आपको ले चलता हूँ कृषि यूनिवर्सिटी पालमपुर। आज हम पालमपुर यूनिवर्सिटी में हैं और हमारा जो है 3 दिन का प्रशिक्षण चला हुआ है प्राकृतिक खेती के ऊपर। जो साइंटिस्ट पालमपुर यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने कुछ रिसर्चें प्राकृतिक खेती पर की है और उन्होंने भी यह पाया कि प्राकृतिक खेती जो है वो आने वाला भविष्य है। तो चलिए आपको ले चलते हैं कृषि यूनिवर्सिटी के फार्म में, पालमपुर का जो है। तो आपको दिखाते हैं प्राकृतिक खेती में इन्होंने किस तरह से रिसर्चें की हैं और क्या-क्या जो है इन्होंने। ये हमारा प्राकृतिक खेती का फार्म जो है आ गया है। तो आगे आपको हम इसमें दिखाते रहेंगे क्या-क्या इन्होंने। तो जैसे ही हम अब उतरते हैं, चलिए आपको ले चलते हैं प्राकृतिक खेती का जो कृषि यूनिवर्सिटी पालमपुर का जो फार्म है। तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा डेमोस्ट्रेशन जो है प्रदर्शित किया है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि कितने घटक किस तरह से जो है बनते हैं और कौन-कौन से होते हैं। तो थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये सारे घटक जीवामृत, बीजामृत, नीम अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, मतलब सभी प्रकार के घटक जो इन्होंने डिस्प्ले किए हैं इस डेमोस्ट्रेशन में। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर मैं आपको ले चलता हूँ प्राकृतिक खेती के जो प्रदर्शनी इन्होंने लगाई हुई है, जिसमें फसलें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने लाइनों में, और एक लाइन गेहूं की, दूसरी जो है चने की, इस तरह से लगाई हुई है। तो आगे जो है प्रोफेसर हमारे यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है वो भी आ गए हैं और ये हमें जो है जानकारी दे रहे हैं घटकों के बारे में, किस तरह से ये बनने हैं, कितने समय के लिए रखना है इनको और किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से इनसे सीखा किस तरह से ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कैसे बननी है। तो अब हम चलते हैं, इनके गौशाला भी है इनके फार्म में, जहाँ पर देसी गायों को जो है इन्होंने रखा हुआ है और वहाँ से जो गोबर गौमूत्र से खेती कर रहे हैं। तो ये गौशाला है। इन्होंने जो है यहाँ पर जो देसी पहाड़ी गाय जो है वो इन्होंने रखी हुई हैं। अभी वो जो है बाहर घास चरने गई हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इनका वो यूनिट जहाँ पर ये सारे घटक ये तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो गोल गोल लड्डू की तरह इन्होंने बनाए हुए हैं, ये घन जीवामृत है। इसको बना के इन्होंने लड्डू फॉर्म में रखा हुआ है और डॉक्टर साहब हमें सभी जो घटक हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कौन से घटक जो है कैसे बनाने हैं, कैसे रखने हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करना है। ये इन्होंने प्रैक्टिकली रूप से भी हमें करके दिखाया। ये घनजीवामृत बना के दिखाया है किस तरह से बनेगा और किस तरह से इसको स्टोर करना है। और इसमें जो है ये अग्नि अस्त्र, देखिए इन्होंने हमें बताया किस तरह से बनना है। उसके बाद खट्टी लस्सी जो है इन्होंने तांबे के बर्तन में मिट्टी में दबा के जो है रखी हुई है। इससे इसके गुण बढ़ जाते हैं और बीमारी जो है जल्दी ख़त्म होती है। और इसी बीच जो है यूनिवर्सिटी में कुछ किसानों का एक ग्रुप भी आ गया है एक्सपोज़र विज़िट के लिए, और इनको भी प्राकृतिक खेती के बारे में जो है ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक खेती हमारे आने वाले जो भविष्य है उसके लिए लाभकारी है। तो इसी के साथ जो है अब हम चलते हैं वापस कैंपस की तरफ, जहां हमें ट्रेनिंग मिल रही है। और आप सभी किसानों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी प्राकृतिक खेती से जुड़िए, क्योंकि अब तो पालमपुर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी बता दिया है कि जो प्राकृतिक खेती है वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़िए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और